कैसे हो। आज क्लास 11th का मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 80 मार्क्स का है, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। पहला क्वेश्चन गिवन बच्चों, भारतीय संविधान स्पष्ट करता है किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। भारतीय संविधान स्पष्ट करता है किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, विभिन्न देशों के संविधानों के लिए गए प्रावधानों का सही मिलान बताना है। कानून निर्माण विधि किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखें बच्चों, कानून निर्माण विधि जो लिया गया किससे लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया। मौलिक अधिकार किससे लिया गया, तो ध्यान रखना मौलिक अधिकार जो लिया गया बच्चों वो अमेरिका से लिया गया। किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया बच्चों किससे लिया गया, फ्रांस से लिया गया। और बचा हुआ पार्ट क्या होगा, कनाडा से लिया गया। तो चेक कर लेते हैं बच्चों किस में है। फर्स्ट का जो है ए पार्ट है, तो फर्स्ट का किस में ए पार्ट है बच्चों, फर्स्ट का जो ए पार्ट है ए नंबर में है। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन्हें कहा जाता है बच्चों संविधान का स्रोत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित घटना को करना है, व्यवस्थित करना है, सही विकल्प को चुनना। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों को विधेयक की मांग कब की, तो ध्यान रखना बच्चों 1928 में की थी। दक्षिण अफ्रीका संविधान का जो उद्घाटन किया था 1996 में किया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया था बच्चों 1976 में। और संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से जो हटाया गया था, कब हटाया था, ध्यान रखना बच्चों 1978 में। तो पहला हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था, सबसे पहले पहला हुआ। तो पहला किसमें, इसमें है। उसके बाद 1928 के बाद डायरेक्ट जो हुआ है बच्चों किसमें, 1976 में पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नंबर 5 में बच्चों गिवन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आस क्या था। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अदालत यह आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके पास सामने प्रस्तुत किया जाए। जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको क्या करे, अदालत में पेश किया जाए, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बच्चों, अभिकथन और तर्क दिया हुआ। पहला अभिकथन में दिया हुआ बच्चों, समानता का अधिकार भारत के मौलिक अधिकार, मौलिक नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण क्या है, अधिकार है। स्टेटमेंट क्या बच्चों, ट्रू है। और कारण में लिखा कि रोजगार में अवसर क्या है, समानता, ये भी क्या बच्चों ट्रू है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्या सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने कार्यकाल के लिए किया जाता है, बताना बच्चों। तो निर्वाचन आयोग का जो समय अवधि होता है 6 वर्ष के लिए होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और 8 नंबर में लिखा, भारत में चुनाव आयोग को संचालित कौन करता है। तो ध्यान रखें बच्चों, भारत में जो चुनाव आयोग को जो संचालित करता है वह क्या होता है, चुनाव आयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका होता है उसमें शामिल कौन कौन सा होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है तथा मंत्री परिषद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किससे प्रभावित हुई। तो ध्यान रखें बच्चों, बहुदलीय गठबंधन से प्रभावित हुई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है, अध्यात्म प्रणाली में राष्ट्रपति ही किसका मुखिया होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, सरकार का मुखिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में दिया हुआ है। भारत में अपील का सर्वोच्च अदालत कौन सा, ध्यान रखें सर्वोच्च अदालत जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। बच्चों क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट को बाद में करेंगे, अभी हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों एक पैराग्राफ दिया हुआ, पैराग्राफ से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है, चुनाव कब लोकतांत्रिक माना जाता है। तो ध्यान रखें, चुनाव तभी लोकतांत्रिक माना जाता है बच्चों जब चुनाव क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से जब होता है, तभी उसको बोलते हैं क्या, लोकतांत्रिक तरीका। तो 24 का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चों 24 का सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 24 के जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन गिवन है बच्चों, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या है। तो इसका आंसर बच्चों पैराग्राफ के अंदर ही दिया हुआ है। कसौटी में लिखा भी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। तो सेकेंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। अब
24 का 3 पार्ट में लिखा 1989 में मतदान की आयु घटाकर कितना कर दिया बच्चों, तो 18 कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। और चौथा क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, मतदाताओं की आकांक्षाओं को चुनावी परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग कैसे किए, परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से कैसे व्यक्त की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, निष्पक्ष चुनाव नतीजे द्वारा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 25 बच्चों कार्टून दिया हुआ है, उस कार्टून से क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्टून दिखा रखा, पूछा भारत में सरकार का नाममात्र एक मुखिया होता है, तो कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके सेकेंड पार्ट में पूछा मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है, ध्यान रखो बच्चों, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और इसमें लिखा है कि संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है, तो ध्यान रखिए बच्चों, लोकसभा में जो क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है, उसी को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ध्यान रखिए बच्चों, लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है, उसी को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 26 में बच्चों फिगर दिया हुआ है, ये भी कार्टून का क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है उपयुक्त चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। तो ध्यान रखें बच्चों, इसमें जो उल्लंघन हुआ, छोटा बच्चा का फिगर दिखा रखा, तो इसमें हो जाएगा बच्चों शोषण के विरुद्ध का होगा, अधिकार को क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। तो यहाँ लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका आंसर हुआ। कितनी आयु तक के बच्चों को काम पर लगाना मना है, तो ध्यान रखो बच्चों 14 वर्ष। कितना वर्ष, 14 वर्ष। आगे लिखा हुआ तीसरे पार्ट में बच्चों 26 का जो थर्ड पार्ट है, उपयुक्त चित्र में दिखाए गए अधिकार का उल्लंघन के फलस्वरूप किस न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो याचिका जो दाखिल की जा सकती है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय। और चौथा पार्ट में पूछा शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिए, जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर काम पे लगाया जाता है, तो वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ अपने मार्क्स को शेयर करना ना भूले।